नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। कहा जाता है बिहार देश में बड़े बदलाव का कारण बनता है। इस बार भी बना है, लेकिन इस बार जो बदलाव हुआ है वो हुआ है बीजेपी के रुख में। और जो बदलाव हुआ है वो किसके प्रति हुआ है? वो हुआ है नेशनल हेराल्ड के मामले में। आपको मालूम होगा नेशनल हेराल्ड केस जो है 2014 में जो है ये सुब्रमण्यम स्वामी उनकी शिकायत पर शुरू हुआ था। ईडी जो है इस केस को देख रही थी और अभी ईडी ने जो है 9 अप्रैल को जो है इस पर चार्जशीट भी दिल्ली की अदालत में फाइल किया था, जिस पर 29 नवंबर को सुनवाई होनी थी। लेकिन अब जो है अदालत इस पर 16 दिसंबर को जो है तय करेगी कि इस चार्जशीट पर संज्ञान लेना है कि नहीं। इसमें आपराधिक साजिश का भी मामला था और मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला था। लेकिन अब नई बात जो हुई है, जिसे मैं बिहार से जोड़कर कह रहा हूं, तो उसकी वजह यह है कि दिल्ली पुलिस ने जो है ईडी के कहने पर एक नया एफआईआर दर्ज किया है। और ये नया एफआईआर जो दर्ज हुआ है उसी नेशनल हेराल्ड केस में दर्ज हुआ है। लेकिन नए एफआईआर में जो आरोप हैं वो हैं कांग्रेस के प्रथम परिवार पर। मतलब ये जो सोनिया गांधी हैं उन्हें पहला आरोपी नंबर 1 बनाया गया है और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। इसके साथ 6-7 और लोग हैं और 3 कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। और जो आरोप हैं वो है कि मतलब इन लोगों ने, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये तमाम जिनके नाम हैं, कंपनियां भी हैं उसमें, इन लोगों ने जो है एक आपराधिक साजिश रची। ये जो एजेल है, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जिसका ये था अखबार नेशनल हेराल्ड, उसे हड़पने की जो है इन लोगों ने साजिश रची, जिसमें आपराधिक साजिश की धारा भी है और धोखाधड़ी की धारा भी है। तो ये अब नया एफआईआर जो है वो दर्ज हुआ है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और तमाम जो लोग हैं कांग्रेस के, जिसमें एमपी के जो है अब तो दिवंगत हो चुके हैं मोतीलाल वोरा, बड़े कांग्रेस के नेता, उनका नाम है। ऑस्कर फर्नांडिस का नाम है, सुमन दुबे का नाम है और सैम पित्रोदा जो कि राहुल गांधी के गुरु माने जाते हैं, उनका नाम है। इसके अलावा 3 कंपनियां हैं कि दिल्ली पुलिस ने ये नया केस एफआईआर क्यों दर्ज किया है। तो बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इसी सितंबर का एक फैसला है और ये फैसला जुड़ा था, ये छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़ा एक मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईडी को कि अगर ईडी को अपनी जांच के दौरान ये मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ पता लगता है, तो वो पुलिस को कह सकती है शिकायत दर्ज करने के लिए। मतलब एफआईआर के लिए ईडी पुलिस को कह सकती है अगर उसे लगता है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कोई चीज हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट के उसी सितंबर के फैसले को आधार बनाकर ईडी ने फिर दिल्ली पुलिस को कहा कि अब आप जो है इस पर एफआईआर आप करो। तो अब जो ये दिल्ली पुलिस ने नया एफआईआर किया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, तो लोग अब इस पे ये तर्क दे रहे हैं कि चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं आगे पीछे हो रहे हैं, जो ओरिजिनल जो है जिनकी शिकायत पे ये मामला शुरू हुआ था 2014 में, वो उनके बारे में खबर मिल रही है कि वो जो है इस मामले से अपने हाथ पीछे खींच सकते हैं। मतलब वो ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि इस केस को वापस ले लें वो अदालत से। और ऐसी हो सकता है कि बीजेपी को सूचना ऐसी मिली हो, उनके पास कोई ऐसी खबर आई हो। तो लोगों का ये तर्क है कि शायद इसीलिए बीजेपी ने दिल्ली पुलिस के जरिए जो है ईडी को आधार बनाकर जो है एक नया एफआईआर जो है दर्ज करवाया है सरकार ने इस मामले में। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो तर्क दिए जा रहे हैं दो दिल्ली पुलिस की नई एफआईआर के सिलसिले में, वो सही नहीं है। मुझे लगता है कि ये इसका सिरा जो है वो बिहार से जुड़ा है। बिहार में आपको याद होगा 27 अगस्त को जब ये वोट अधिकार रैली चल रही थी कांग्रेस और आरजेडी की, तो दरभंगा में जो है 27 अगस्त को एक मुसलमान युवक ने जो है मोदी को मां की गाली दी थी खुले मंच से। कांग्रेस का वो मंच था। उसके बाद फिर जो है इस पर बड़ा बवेला मचा था। दुनिया ने देखा था कि कैसे जो है भरे मंच से, खुले मंच से एक आदमी जो है मोदी को मां की गाली दे रहा है। अब दिक्कत ये है कि आम आदमी को कोई गाली दे तो सामने वाला उसे पकड़ के मार सकता है, मतलब कि उसे भी गाली दे सकता है जवाब में, उसके मन में जो आए वो कर सकता है। वो मतलब कि हाथापाई भी कर सकता है और एक तरह से आपस में वो फैसला करके निपटा सकता है और इससे उसके मन को शांति मिल सकती है। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री क्या कर सकता है अगर कोई उसकी माँ को गाली दे दे? राहुल गांधी मोदी को जो है भला बुरा कहते हैं,
राजनीतिक रूप से उन पर हमला भी करते हैं, लेकिन कई बार वो पर्सनल अटैक भी करते रहे हैं मोदी पर। राहुल गांधी तू तड़ाक की भाषा याद कीजिए, वो करते हैं राहुल गांधी मोदी के खिलाफ। तो लेकिन ये जो माँ की गाली जो है, मुझे लगता है कि वो जिसे कहते हैं कि आखिरी कील थी ताबूत में वाली बात, जो कहा जाता है कि ताबूत की आखिरी कील, तो वो साबित हुआ था जब कांग्रेस के मंच से बिहार में दरभंगा में 27 अगस्त को जो है नरेंद्र मोदी को माँ की गाली दी गई थी। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र जो है अपनी सभाओं में किया था। तो मुझे लगता है कि ये जो नया एफआईआर हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो है उसी से जुड़ा है, क्योंकि ये जो लोग तर्क दे रहे हैं कि नहीं सुब्रमण्यम स्वामी जो है हाथ खींच लेंगे तो ये केस कमज़ोर हो जाएगा, इसीलिए बीजेपी ने अलग से एक नया एफआईआर जो है दाखिल करवाया है दिल्ली पुलिस के खिलाफ। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस से बीजेपी को तो फ़ायदा ही हो रहा था। वो जब चाहती थी इस मामले को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करती थी कि राहुल गांधी बेल पर बाहर हैं नेशनल हेराल्ड केस में, सोनिया गांधी बेल पर बाहर हैं, आरोपी हैं, इन्होंने जो है एजेल की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पी है, गबन किया है, इसका वो प्रचार करते थे, बार बार ये बात कहते थे। तो बीजेपी के लिए तो ये फायदे का सौदा था। तो फिर क्यों जो है इसमें नया एफआईआर दर्ज हुआ? और ये जो दूसरा तर्क दे रहे हैं कि नहीं सुब्रमण्यम स्वामी जो है हाथ खींच लेते, इसलिए एक नया केस दर्ज हुआ, क्योंकि अब जो है इसमें सुब्रमण्यम स्वामी अगर खींच लेते हैं हाथ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, ये बीच में मैंने आपको बताना रह गया। वो दरअसल जो सुब्रमण्यम स्वामी की का केस था, उसमें जो ईडी ने 2017-18 में जो जांच की थी, तो उसमें ये निकल कर आया था कि ये जो विज्ञापन की राशि है, किराए की राशि है, प्लस दान की जो राशि है, इसमें हेर फेर हुआ है। मतलब इन लोगों ने जो आरोप ईडी ने लगाया था मनी लॉन्ड्रिंग का 88 करोड़ का, तो ये वही पैसे हैं 88 करोड़ जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। ऐसा आरोप जो है ईडी ने लगाया था अपने आरोप में। तो इस 88 करोड़ का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र जो है सुब्रमण्यम स्वामी के उस जो असली केस था, मतलब जो ओरिजिनल कंप्लेन था उस सुब्रमण्यम स्वामी का, उसमें इसका जिक्र नहीं था। तो मतलब ये कि जो 88 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र ईडी ने किया है, ईडी ने जो ये बात कही है, वो नई बात है। अब उस पर जो है ये जब दिल्ली पुलिस ने उसके आधार पर ये आपराधिक साजिश और ये जो धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी और तमाम लोगों के खिलाफ, वो उसका आधार जो है यही 88 करोड़ जो है का मनी लॉन्ड्रिंग है। और इसका जिक्र जो है सुब्रमण्यम स्वामी की के उस ओरिजिनल जो है शिकायत में नहीं थी। तो ये फ़र्क है। तो लोग जब ये कह रहे हैं कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी केस ले लेते, अपने हाथ से पीछे खींच लेते इसमें से, इसलिए बीजेपी ने इसको इसलिए जो है सरकार ने जो है इसको नए तरह से जो है इस केस को आगे बढ़ाने का ये रास्ता खोजा है, और एक नए तरह से एक नया केस जो है दिल्ली पुलिस के थ्रू जो है ये एफआईआर करवाया है। क्योंकि अब अगर सुब्रमण्यम स्वामी हाथ पीछे खींच भी लेते हैं तब भी जो है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और दिल्ली पुलिस अब नए सिरे से है इस केस को आगे बढ़ाएगी, जिसमें जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी, और हो सकता है कि वो उन्हें जेल भी जाना पड़े। ये लोगों का तर्क है। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये नया जो टर्न आया है इस नेशनल हेराल्ड केस में, दिल्ली पुलिस के नए एफआईआर दर्ज करने की वजह से, उसका कारण सिर्फ जो है बिहार है। और बिहार में जो ये नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई थी, वो उसकी वजह है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।